सभी साधकों को प्रणाम। यह बड़ा पावन पर्व है। हम सब जो है गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा के संधि काल में प्रवेश कर रहे हैं। अनेक संधियां बन रही हैं। इस संधियों का उपयोग करने के लिए हम सब जो है यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इस संधि का कैसे हम लाभ ले सकते हैं, इस आध्यात्मिक ऊर्जा को हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, उसकी एक चर्चा करेंगे। चर्चा के पूर्व हम सब मिल करके गुरु वंदना करेंगे, गुरु आह्वान करेंगे। सर्वे भी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृअर्थलालयित्री च प्रियेतुअर्थमार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता, श्री सत्ता, हिमालय सत्ता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इसके हम जो है आगे लेके जाते हैं। इस चर्चा में कौन से कल्प जो है, कौन से भाव जो हैं आएंगे, इस संधि में हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, क्यों करना चाहिए, इस सब की चर्चा जो है हम जो है करेंगे। चर्चा के पूर्व में आज की क्या चर्चा का विषय क्या है, तो पहला है संधि काल। इस संधि काल में क्या क्या नियम होते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे आत्मसात कर सकते हैं, इस आध्यात्मिक ऊर्जा में गायत्री अनुष्ठान ही क्यों सर्वोपरि है। जब गायत्री अनुष्ठान शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी अनुष्ठान शुरू करते हैं, तो हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे श्रद्धा पे, हमारी भावना पे एक जो आध्यात्मिक शैल प्रक्रिया शुरू होती है, उसका क्या भाव निकल के आता है, और इस अनुष्ठान को संकल्प कैसे लेना है। और कुछ साधकों के जो है प्रश्न आते हैं, उसकी जो है उसकी चर्चा करेंगे। और जो है इसकी पंजीकरण कैसे करना है और शंका समाधान करना है कैसे होगा। और इसके पश्चात जो है आज शनिवार है, आज गुरु पूर्णिमा का पूर्व दिवस है, पूर्व संध्या है। तो आज से ही महाजप शुरू होगा। बीच में दो संकल्प होंगे। मध्य में एक जो है अश्वमेध के लिए भी अश्वमेध के लिए भी जो साधक भाग ले रहे हैं उनके लिए संकल्प होगा। और जो है शाम को फिर से जो है जो साधक चंद्रायण कल्प साधना में भाग ले रहे हैं शांतिपूर्ण तीर्थ क्षेत्र से, उनका भी सबका संकल्प होगा। तो ये इन्हीं भावनाओं के साथ में आइए हम चर्चा करते हैं कि यह संधि काल क्या है,
इस संधि काल का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। आज के समय में, आज की परिस्थिति में जो हम संधि काल से गुजर रहे हैं, एक संधि काल है युग परिवर्तन संधि काल, दूसरा है अयन संधि काल, हम लोग दक्षिणायन में प्रवेश कर चुके हैं। पक्ष संधि काल है, इस अगले 60 दिनों में पूर्णिमा और अमावस्या की श्रृंखलाएं बनेंगी, और ये गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा की संधि जो है 60 दिनों की संधि है। और साथ में ही चतुर्मास से पिछले एकादशी आषाढ़ एकादशी से चतुर्मास की भी संधि बनी है। अगले 4 महीने जो है धर्म क्षेत्र के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए, अध्यात्म क्षेत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने इसकी बड़ी व्याख्या की है, चतुर्मास संधि है। साथ में एक और संधि जो आई है हम सबके सामने, वो है अश्वमेधिक यज्ञ अनुष्ठान संवत्सर संधि। आप देखेंगे कि युग परिवर्तन की संधि 150 से 200 साल की होती है। अयन की संधि जो है 40 से 50 दिन की होती है। पूर्णिमा की जो संधि का बेला जो है 24 से 36 घंटे की होती है। गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा की जो संधि है 60 दिनों की संधि है। चतुर्मास की संधि है 4 माह की संधि है। और जो ये अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठान की जो संधि बन रही है, वो संवत्सर यानी 1 वर्ष की संधि है, और जो कि पिछले उत्तरायण से शुरू हुई थी और अगले उत्तरायण तक चलेगी, और उसके बाद में यहाँ पूर्णाहुति स्वरूप जो है हम सब लोग मिल करके जो है अश्वमेधिक यज्ञ अनुष्ठान में की पूर्णाहुति करेंगे। ये बहुत बड़ा हम सबके लिए सौभाग्य है। इन सभी संधियों के साथ में ये संधियां तो कभी-कभी हर साल भी आ सकती हैं कि युग परिवर्तन की संधि चल रही है तो 150 की संधि, साल की संधि है, तो हमें अगले साल भी मिलेगी। अयन संधि तो हर साल में 2 बार आती है, हमें मिलेगी। पक्ष संधि हर जो है हर 15 दिन में आती है, वो मिलेगी। गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा की जो संधि है हर साल आएगी, वो भी हमें मिलेगी। चतुर्मास की संधि हर वर्ष मिलेगी, वो भी हमें मिलेगी। लेकिन अश्वमेध का जो यज्ञानुष्ठान का जो संवत्सर साधना की संधि है, ये शायद हमें न मिले, बिरले लोगों को मिलता है। तो ये जो संधि जो बन रही है, हम सबको इस संधि का अधिक मात्रा में उपयोग करना है। जो है सभी साधक मिलकर के गायत्री साधक सब मिलकर के जितने भी सनातन धर्म में, इष्ट में विश्वास रखने वाले हैं, आदि शक्ति सविता देवता का को जो है पूजने वाले हैं, उन सब के लिए एक उत्तम संधि है। वो सब मिल करके इस अस्मयादिक एक अनुष्ठान में भाग लेकर के अपनी जो है आध्यात्मिक ऊर्जा को समष्टि के लिए, अश्वमेध के लिए जो है आहुति के रूप में अर्जित कर सकते हैं। आइए उसकी एक चर्चा करते हैं कि भई ये आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है इसको कैसे जो संधियाँ बनती हैं उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने की पद्धति क्या है? तो संधि काल में मूलतः जब छोटी संधि बनती है जैसे कि 24 घंटे की या नवरात्रों की संधि बनती है, जैसे नवरात्रि, उसमें जो है हम जो है मोटे-मोटे तौर पे जप, मौन, स्वाध्याय, ध्यान, ब्रह्मचर्य, उपवास करके यज्ञ, दान, इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से जो साधक है, हम चाहे हमारे साधक हैं, इन साधनों का उपयोग करके श्राद्ध को, सविता देवता को, गुरु सत्ता को, आदि शक्ति को प्राप्त कर सकता है और उनकी उपासना करता है। ये छोटी-छोटी संधियाँ जो आती है, नवरात्रियों की संधियाँ या 24 घंटे की जो संधियाँ आती है, इसमें मोटे-मोटे तौर पे जप, मौन, स्वाध्याय, ध्यान, ब्रह्मचर्य, उपवास, यज्ञ, दान के कोष की साधना को लेकर के साधक जो है इष्ट की उपासना करता है और जो है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने की चेष्टा करता है। जब जो है अनुष्ठान काल बड़ा हो जाता है, तो उस अनुष्ठान काल की अवधि में जो है हमें और पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। जो हमने चर्चाएँ की कि भई ब्रह्मचर्य चाहिए, उपवास चाहिए, वो सब तो रहेगा, उसके साथ में हमें निष्कासन करना पड़ता है। ध्यान की और सारे प्रकल्प जैसे प्राण योग, रूप योग, सहज योग, या गौकल्प्य, दान इत्यादि का जो है एक समग्र गायत्री तप और योग का समग्र रूप बन के खड़ा होता है इन संधि अनुष्ठान काल में, जो बड़ी-बड़ी अनुष्ठान होते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं कि भई ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये और इसको आवश्यकता पड़ने के लिए करके इसको हम आत्मसात कैसे कर सकते हैं? उसके थोड़ा-सा जो है उसके एक विज्ञान पर और एक अध्यात्म पक्ष हम लोग जो है समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, यह स्थूल शरीर मात्र नहीं है, यह 3 लेयरों से बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
आप सभी जो है परम पूज्य गुरुदेव के साथ में तीन शरीर का ध्यान करते हैं, पंचकोश का ध्यान करते हैं, उन 7 चक्रों का ध्यान करते हैं। तो ये उन ध्यानों में परम पूज्य गुरुदेव का एक ही उद्देश्य रहता है कि उन ध्यानों के माध्यम से, उन ध्यान के माध्यम से जो हमारे अंदर जो गाँठें पड़ी हैं तीनों शरीरों में, पंचकोशों में, उनकी गाँठों को तोड़ा जाए, उनमें जो है वो जो है उसका परिमार्जन किया जाए और उसके दोष को निकाला जाए। तो मोटे-मोटे तौर पे जो स्थूल पंचमहाभूत, हमारा जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल पंचमहाभूत से बना हुआ है। ये उसमें स्थूल पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अम, इसमें जो अग्नि के अंश से जो है अग्नि जो है अन्न का अंश है, जब वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश के तत्वों से जब समन्वय बनाता है, तो जो है 5 विकार जो है निकल के आते हैं। वो हैं आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास और निद्रा। और इसी स्थूल पंचमहाभूत के जो आकाश अंश है, जब वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से समन्वय करते हैं, तो जो है क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय, इनका जो है विकार उत्पन्न होता है। और ये होगी स्थूल शरीर। जब यह जो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना हुआ है, वो हमारा जो है शरीर जो है और जो है ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ जो है त्रिगुणी है, यानी 3 गुणों की मात्रा है। इसमें सत्गुण, तम गुण और रजगुण होते हैं। जब ये हमारा जो है सूक्ष्म शरीर जो है 3 गुणों से बना हुआ है। जब ये सूक्ष्म पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जब सत्गुण से समन्वय बनाते हैं, तो अंतःकरण बनता है। और इस अंतःकरण में 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वायु के भाग से मन, अग्नि के भाग से बुद्धि, जल के भाग से चित्त और पृथ्वी के भाग से अहंकार। और आकाश के भाग से कभी-कभी साधकों में देववाणियाँ, स्फुरना निकलती है। ये बहुत रेयर होती है, इसलिए जो है यहाँ पे इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो लेकिन हर हर प्राणियों में अंतःकरण में ये 5 चीज़ें रहती हैं, स्फुरना सुप्त अवस्था में रहती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चतुष्टय है, ये अंतःकरण की जोड़ी है। इनके माध्यम से ही जो भी विकार जो हमने देखा, आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा, क्रोध, काम, लोभ, मोह और भय, ये इन्हीं के माध्यम से जो है चर्चा में इन्हीं के माध्यम से हम जो है संस्कार रूप से बाहर आते हैं। और ये सूक्ष्म पंच महाभूत के इन तत्वों से जब तम गुण से जो समन्वय होता है, तो जो है आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। जो बाहर दिखाई देता है, जो हम जो है देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमें स्पर्श होता है, जो हम रस लेते हैं, ये जो गंध लेते हैं, ये सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट, ये जो विषय हैं, यही नाना प्रकार के विषय प्रकार पैदा करते हैं। अगर हम किसी रूप को देख रहे हैं, रूप तो कैसा भी हो, लेकिन मन में अगर उसके प्रति जो है रूप को देखने में मन में अगर विकार है, मन जो है पूर्व संस्कार की वजह से, बुद्धि की वजह से, अहंकार की वजह से अगर विकार है, तो जो है उस रूप में हमें जो है वासना दिखाई दे सकती है। उस रूप को देख करके काम आ सकता है, उस रूप को देख करके हमें क्रोध आ सकता है, उस रूप को देख करके हमें मोह आ सकता है, उस रूप को देख करके हमें लोभ हो सकता है। ये सब जो है प्रक्रिया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं सूक्ष्म पंच महाभूत के और स्थूल 5 महाभूत के। ये जो 10 जो विकार हैं, ये 10 इसके 10-20 जो विकार है, आलस्य, मैथुन, भूख और प्यास, निद्रा, क्रोध, काम, लोभ, मोह और भय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उनको इन सबको चलाने वाला, इनकी जो इसकी चाबी है, वो है मन। मन को पे अंकुश लगाने वाला बुद्धि, और जो है मन को पूर्व संस्कारों की क्रिया देने वाला है चित्त, और उसके ऊपर अपने अहंकार को, अपनी अहंता को बढ़ाने वाला अहंकार। ये चारों चीजों से ही
सारी प्रक्रिया बनती है। और जो हमारे ऋषियों ने इसको समझा और समझ करके बड़े सूत्र ढंग से, बड़े निराले ढंग से, और ये एकदम हमें कोई तकलीफ ना हो, इस ढंग से जो है अनुष्ठान की प्रक्रिया बनाई। ताकि उद्देश्य हमारे ऋषियों का ये था कि उस अनुष्ठान में कैसे इन जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की प्रक्रियाओं में कैसे परिवर्तन लाया जाए, कैसे इसके अंदर जो है अवरोध लगाया जाए, विरोधक गति अवरोध लगाया जाए। हमारे पूर्व संस्कार में बहुत सारे विकार पैदा हुए हैं, कैसे उनका क्षय किया जाए। तो अनुष्ठान में 2 प्रक्रिया होती है। जो पूर्व संस्कार है, उसका कैसे जो उसके पूर्व संस्कार के वजह से जो गाँठें बन गई हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में, और उसकी वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय का चक्कर पड़ गया है, उसको कैसे क्षय किया जाए। और दूसरा, कैसे उसको अवरोध किया जाए, किस दिनचर्या को अपने जीवन में उतारा जाए, ताकि कोई नए शब्द, रूप, रस, गंध के माध्यम से कोई नया काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय का जो है ये गांठें ना बने। तो ये अनुष्ठान का जो है स्वरूप है, हमारे ऋषियों ने हम सबको दिया। आइए इसी को समझते हैं कि ऋषियों ने उसके 3-4 रूप बताए हैं। इन सूत्रों को, इन जो विकारों को संयम बंद लाने के लिए जो है ऋषियों ने, गुरु सत्ता ने जो है अलग-अलग सूत्र दिए हैं। जैसे कि आलस्य, मैथुन, भूख, प्यास, निद्रा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विकार हैं, इनका जो संचालन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार करता है, उसके लिए कुछ संयम बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं और एक अवधि बनाई है। इस अवधि में ये तो हमेशा ये जो नियम जो बनाए हैं, ये तो हमेशा हमें पालन करना चाहिए। लेकिन ऋषि तो ऋषि है, वो समझते हैं कि जो उनके शिष्य हैं, उनके जो बच्चे हैं, उसको सतत नित्य में ये पालन नहीं कर सकते, इसलिए अलग-अलग अनुष्ठान के प्रगल्भ बनाए हैं। उस प्रकार अनुष्ठान के प्रगल्भ में जो इन संयम बनाए हैं, ताकि इन 15 विकारों का क्षय हो सके। एकांत संयम यानी में संयम में पहला आता है एकांत में निवास करना, दर्शन करना, उपवास करना, मौन करना, तितिक्षा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, या अस्वाद का पालन करना। आप देखोगे कि अस्वाद और उपवास ये जो सूत्र दिए हैं ऋषियों ने, इससे किसके माध्यम से हमारा भूख, आलस्य, प्यास ये जो विकार पहले हमने पैदा किए थे, उसका क्षय होता है। ये जो मौन का जो सूत्र है, ये हमारा जो है क्रोध है, काम है, और जो है हमारा जो है ये जो हम जो है सत्य वाचा नहीं बोलते हैं, गलत बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं, उसका एक अवरोधक है। मौन में रहेंगे तो वार्तालाप नहीं होगी, तो जो है बस जो शब्द के माध्यम से विकार पैदा होने वाले उसको रोकता है। कर्षण और तितिक्षा के माध्यम से अपने आप को हम जो है अपने आप को लग्ज़री से दूर रखते हैं, अपना सा काम स्वयं करते हैं। उससे जो हमारे अहंता को जो है अहंता का कमज़ोरी होती है, अहंता का क्षय होता है। हमारा हमारा जो हमारे अंदर जो एक आलस्य का क्षय होता है, हमारे एक ये निद्रा का क्षय होता है। हम एक सूत्रबद्ध बनकर के अपने काम करते हैं, हम दिनचर्या पूरी बनाते हैं। तो इससे जो नाना प्रकार के जो ऋषियों ने ये प्रगल्भ दिए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन का जो सूत्र दिया है, उससे जो है क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय और मैथुन ये सभी विकारों पे कंट्रोल आता है। क्योंकि जो है काम की वजह से ही क्रोध होता है, काम की वजह से ही लोभ होता है, काम की वजह से ही मोह होता है, काम की वजह से ही भय होता है। ये सब चीज़ें जो है ब्रह्मचर्य के माध्यम से, संयम के माध्यम से ऋषियों ने सूत्र दिए हैं कि इस संधि काल में इस संयम के माध्यम के सूत्र से जो है हम इन जो 15 विकार है उनका हम क्षय कर सकते हैं, उसमें अवरोध डाल सकते हैं। और साथ में ऋषियों ने कुछ क्रियाएं बताई हैं। इन इन 15 विकारों को कम करने के लिए, गतिरोध करने के लिए, उनका क्षय करने के लिए कुछ क्रियाएं बताई, जैसे कि यज्ञ करना, दान देना, गौकल्प का जो है सेवन करना, जल का सेवन करना, बलि, वैश्य देव महायज्ञ करना, ये अलग-अलग सूत्र बताए हैं। जैसे कि यज्ञ, यज्ञ में हम क्या करते हैं, हमारे देवताओं से, हमारे ऋषियों से जो है पुण्य हम जो पुण्य करते हैं, उनसे याचना करते हैं, उनके फल माँगते हैं। यज्ञ का सीधा संबंध है कि पुण्य फल का की प्राप्ति, यानी उससे हम कुछ ग्रहण करते हैं। तो यज्ञ की प्रक्रिया में से हम ग्रहण करके पुण्य फल को लेकर के अपने जो विकार है, अपने अंदर जो गाँठें हैं, उसको जो हम क्षय करने की प्रक्रिया करते हैं। और जो है
बलिवश देव महायज्ञ, यज्ञ और बलिवश देव महायज्ञ दो अलग अलग चीजें हैं। यज्ञ में हम पुण्य कर्म का याचना करते हैं और ऋषियों से, देवताओं से, उनसे हम लेते हैं। लेकिन बलिवश देव यज्ञ में उल्टी प्रक्रिया है। हमारे पर जो ऋण है, हम उसको उसका चुकता करते हैं, उसका भरपाई करते हैं। यज्ञ, बलिवश देव यज्ञ दो विपरीत प्रक्रिया हैं, दो विपरीत गुणधर्म वाले क्रिया हैं। जैसे कि यज्ञ में हम देवताओं से, ऋषि से याचना करते हैं, पुण्य फल की कामना करते हैं, कुछ लेते हैं। और बलिवश देव महायज्ञ में जो हमारे ऊपर ऋण है, जो हमारे पे 5 ऋण है, उसका हम जो है चुकाया करते हैं, उसको हम देते हैं। यानी यज्ञ में लेने की प्रक्रिया है, बलिवश देव यज्ञ में देने की प्रक्रिया है, ऋण को चुकता करने की प्रक्रिया है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग है। हम सबको इन दोनों प्रक्रियाओं को अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारे पे जो है, हमारे पर जो है हम 5 ऋण हैं। ऋषि का ऋण है, हमारा जो है पितरों का ऋण है, आस पड़ोस वालों का ऋण है, हमारे जो आस पड़ोस के वृक्ष पौधे जल है उनका ऋण है, देवताओं का ऋण है, और जिसकी वजह से हम उत्पत्ति है उस ब्रह्म का ऋण है। इन पांचों को ऋण के, उनके लिए एक संवेदना पैदा करने के लिए, उनकी कृतज्ञता पैदा करने के लिए, उस ऋण को तो कभी हम चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको याद करने के लिए प्रति दिवस जो है बलिवश देव महायज्ञ करना चाहिए। उनकी ऋण को चुकता करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा देखने के लिए, उनके प्रति भावना को व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए बलिवश देव महायज्ञ। और जो यज्ञ है, जो हमारे अंदर जो पाप कर्म आए हैं, हमारे अंदर जो जो गांठें बनी हुई है, वो यज्ञ की प्रक्रिया से फल प्राप्त कर करके, देवताओं से, ऋषियों से फल प्राप्त करके, तत्वों से फल प्राप्त करके, उस जो हमारी गांठें पड़ी हुई है उसको क्षय किया जाता है। ये दो अलग अलग प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में इसी तरह से दान में भी हम देते हैं। हम जो हमारे अंदर में जो भी क्षमता है, हमारे अंदर जो भी कार्य है, पहले हमने पूर्व कर्म में किसी की चोरी की थी, किसी का छीना झपटा किया था, तो इस जो है दान की प्रक्रिया से उसका क्षय होता है। और जो है ये हमने जो दुष्कर्म किए थे उससे उसका क्षय होता है। इस दान की प्रक्रिया में भी ऋषियों ने बहुत प्रावधान बनाया है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। साथ में जो गायत्री का जो स्थूल स्वरूप है, वह जो गौ माता है, इसलिए गौ माता की पूजा करना, गौ माता की सेवा करना, गौ माता के जो जो उनके माध्यम से जो दूध, दुग्ध और जो दही इत्यादि घी बनता है, उसमें सतोगुण की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। उस सतोगुण की मात्रा से जो है साधना में, आध्यात्मिक पथ में जो साधक चलता है उसको बहुत अत्यधिक लाभ मिलता है। इसलिए ऋषियों ने ये बताया कि क्रिया है, इस क्रिया में बताया कि जब अनुष्ठान काल हो तो गौकल्प यानी गौघृत दीपक लगाइए, घी का गोघृत दिया, घी का सेवन कीजिए, दही का सेवन कीजिए, दूध का सेवन कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता के सानिध्य में रहिए। तो इस तरह के गौकल्प बताए हैं। और जब हम कुछ ये जब क्रिया शुरू करते हैं, कुछ है नाना प्रकार के हमारे शरीर में तोड़ाव और फुटाव होता है, इसलिए जड़ बूटी कल्प और जल सेवन, ये जो है कुछ क्रियाएं हैं। अब जो है साधना की जो है 3 भाग हो गए, एक तो संयम का पालन हो गया, दूसरा कुछ भाग क्रियाएं हो गई, तो अनुष्ठान में जो तीसरा भाग आता है वो आता है साधना और उपासना का। जो जप और स्वाध्याय है वो साधना है, जो ध्यान है, अलग अलग तरह की जो ध्यान बताए हैं वो उपासना है। तो ये साधना और उपासना यानी जो हमारी इष्ट देव है, जो हमारा सविता देवता है, जो हमारे गुरु सत्ता है, जो हमारी आर्य शक्ति है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको अपने अंदर लेके आना, यानी उनका ध्यान करना, उसको अपने अंदर अवतरण करना। ये तेज और जप और स्वाध्याय ये साधना का प्रक्रिया है। तो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये चारों जो भाई हैं, इन चारों भाइयों को जो है एक शिस्तबद्ध लाने के लिए ऋषियों ने 3 सूत्र दिए: जप, स्वाध्याय और ध्यान। जप से करने से जो है मन की चंचलता जो है दूर होती है, मन की चंचलता दूर होती है। लेकिन और मन का जो स्वभाव ही ऐसा है, बार बार संकल्प लेना, बार बार विकल्प लेना, हर क्षण एक नया संकल्प, हर क्षण एक नया विकल्प, वो चंचल ही है, क्योंकि उसके ऊपर जो है जन्म जन्मांतर के योनियों के, अलग अलग योनियों के
संस्कार के कारण उसके ऊपर जो है मन इतना चंचल हो चुका है। तो जप के माध्यम से उसकी गति को कम किया जाता है और उस गति को कम करने के लिए, क्योंकि जैसे किसी को जो एक स्प्रिंग है, आप अगर स्प्रिंग को दबाएँगे, जितना आप दबाएँगे उतना ज़ोर से उछलता है। क्योंकि ये मन भी कभी भी जो है एक बाउंड्री में रहा नहीं है, कभी इसमें जो है एक कठोर अनुशासन में नहीं रहा है। लेकिन जब भी हम उस पे अनुशासन लगाने की कोशिश करेंगे, तब वो उछाल मारेगा, विद्रोह करेगा। उस विद्रोह को क्या है ये रोकने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए उसके ऊपर बुद्धि का अंकुश चाहिए। बुद्धि का अंकुश के लिए स्वाध्याय अवश्य होगा। तो ये है जप के साथ में स्वाध्याय अधिक रूप से अनिवार्य है। जब हम जप और स्वाध्याय करेंगे तो जो है हमारा जो है मन और बुद्धि प्रस्फुटित होंगे। लेकिन मन और बुद्धि प्रस्फुटित होने के साथ में ही हमारे चित्त में जो भी पूर्व संस्कार है, वो जो है सतह पे आने शुरू हो जाएँगे और वो विद्रोह शरत करेंगे और वो मन और बुद्धि को विचलित करेंगे। और इसलिए चित्त को व्यवस्थित करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान यानी अपने इष्ट देव की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करना, सविता देवता की शक्ति को अपने अंदर उतारना, माँ आदिशक्ति की कृपा के अनुग्रह को, स्नेह को, अपने अमृत को अपने अंदर लेके आना, गुरु सत्ता के जो प्रेम है, आशीर्वाद है उसके अंदर अपने उतारना, ये है ध्यान। इसलिए नाना प्रकार के ध्यान है, रूप योग ध्यान, नाद योग ध्यान, सविता ध्यान, प्रणव ध्यान, सहज योग ध्यान, आत्मबोध और तत्वबोध। ये यह 3 प्रक्रिया हो गई कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जो विकार होते हैं, उसको कम करने के लिए, उसमें जो अवरोध को क्षय करने के लिए पहली प्रक्रिया है संयम, दूसरी प्रक्रिया है क्रिया, तीसरी प्रक्रिया है साधना और उपासना। इस तरह के हमारे सूत्र बनते हैं। ये अनुष्ठान की रूपरेखा में ऋषियों ने रखा है। कुछ-कुछ विशेष निर्देश हैं। अनुष्ठान के दौरान में अगर सूतक और शौच या बीमारी आती है तो जो है उतने दिनों तक जो है अनुष्ठान को बढ़ा देना चाहिए। यात्रा और कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली प्रक्रिया संयम में रखने के लिए एकांतवास में ये सब अनुष्ठान किए जाते हैं। अपनी माला का उपयोग करें। हम जो है सत्वगुणी आदिशक्ति की उपासना कर रहे हैं तो तुलसी के माला का उपयोग करें और जो है एक स्थान पे बैठ करके आसन लेकर के साधना अनुष्ठान करें। माला को ढक करके जो है जप करें, क्योंकि क्या है अगर हम जप कर रहे हैं कोई देख रहा है तो जो है हमारे मन में भी अहंकार आएगा, उसके मन भी आएगा भाई सब तो जप कर रहे हैं। तो उस उन भावों को तोड़ने के लिए माला को ढक करके जप करें। आप घर में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छ वस्त्रों के साथ में जो है सावधान करें और हो सके तो अनुष्ठान के पूर्व जो है यज्ञोपवीत जो स्थूल रूप गायत्री का स्थूल स्वरूप है उसको बदलें। आइए अब चर्चा के दूसरे भाग में चलते हैं कि ये अनुष्ठान जो है कि क्या-क्या जो है डिस्कस किए वो डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुष्ठान किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी बड़े अनुष्ठान का सबसे बड़ी पहली प्रक्रिया है निष्कासन। निष्कासन में होता क्या है कि अगर किसी चीज़ में गंदगी हो, तो उसमें नई चीज़ भरी नहीं जा सकती। तो गुरु सत्ता और शास्त्रों का ये नियम है, कोई भी बड़ा अनुष्ठान शुरू करने के पूर्व हम जो है अपने आप को जो है अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं, जो जो हमें ही कोई पता है, उसको जो है बाहर निकाल के फेंक देना, उसको बाहर निकाल करके प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर देना। अगर किसी चीज़ को हम अंदर जो है हमारे अंदर बुराइयाँ हैं उसको प्रकट कर देते हैं, तो इसे उसको गुरुदेव ने एक नाम दिया है कि भई आध्यात्मिक जुलाब। जैसे कि कभी पेट का जो है प्रक्रिया बढ़ जाती है तो जो है इसको क्षय करने के लिए दस्त लग जाती है तो जो है अंदर की जो गंदगी निकल जाती है। उसी ढंग से हमारे अंदर जो है विकार है उसको हम खाली करने की चेष्टा करेंगे। जो ये प्रक्रिया में निष्कासन में किसी भी बड़े अनुष्ठान की सबसे बड़ी और पहली प्रक्रिया है, पहली शर्त है निष्कासन। जो है स पूर्व संध्या सानुष्ठान की पूर्व संध्या में हमारे जितने भी हमने कर्म किए हैं प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो पाप से ग्रस्त हैं, वासना से ग्रस्त हैं, दोष और ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, मोह से ग्रस्त हैं, ऐसे जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको ने जो भी किए हैं, उसका जो है प्रकटीकरण करना गुरु सत्ता की समझ में, ताकि उसका बोझ आप में जो है कहीं भी मन में, चित्त में और जो है बुद्धि में ना रहे, अंतःकरण में ना चिपका रहे। तो पहली प्रक्रिया है निष्कासन। इसको आप जो है एक पेपर ले सकते हैं, उस पे जो है आपको जो भी याद आता है
प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो भी आपने कर्म किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, दोषपूर्ण कर्म किए हैं, द्वेषपूर्ण कर्म किए हैं, उसको लिखना और गुरु सत्ता के समक्ष रखना। ये जो है उनको सिर्फ उन्हीं के साथ में ही साझा करना है। किसी भी व्यक्ति से पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दोस्त हैं, मित्र हैं, ये किसी के साथ में ये साझा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप और गुरु सत्ता के मध्य में का ये जो है संवाद है, आप और गुरु सत्ता। सिर्फ इन दोनों के बीच में संवाद है। निष्कासन पहली प्रक्रिया है, निष्कासन अपने अंदर जितने भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष हमने कर्म किए हैं, उसका प्रकटीकरण गुरु सत्ता के समक्ष करना। दूसरा दूसरा भाग है जप। जप के 3 भाग हैं। आप जप कर सकते हैं, आप मंत्र लेखन कर सकते हैं, आप गायत्री चालीसा कर सकते हैं। ये जो मंत्र जप है, ये उपांशु में होता है। मंत्र लेखन जो है मानस मन से होता है और चालीसा जो है श्रद्धा और भावना से होता है। तो इसलिए क्योंकि स्थूल से श्रेष्ठ जो है सूक्ष्म है, सूक्ष्म से श्रेष्ठ जो है कारण है, तो इसलिए इसलिए गायत्री चालीसा अगर ये गायत्री चालीसा करते हैं, कारण भाव से करते हैं, श्रद्धा और भावना से करते हैं, तो एक चालीसा आपके जो है 10 मंत्र लेखन और जो है 100 मंत्र जप यानी एक माला के बराबर होता है। क्योंकि कारण श्रेष्ठ है, श्रद्धा और भावना जो है श्रेष्ठ है। अगर आप मंत्र लेखन करते हैं तो आप जो है ये मानसिक प्रक्रिया है, ये मन के माध्यम से होती है, सविता देवता का ध्यान करते हुए की जाती है। तो आप जो है 10 मंत्र लेखन जो करेंगे तो एक माला के बराबर और जो है 100 मंत्र जप के बराबर होता है, यानी के होता है, और एक 40 गायत्री चालीसा के बराबर होता है। और इस तरह की जो है 3 चीजें गुरु सत्ता ने हमें दी हैं। जप में आप ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों को मिला करके कर सकते हैं। सुबह गायत्री जप कर लिया, दोपहर को मंत्र लेखन कर लिया, शाम को चालीसा कर लिया, या फिर जो है ये पूरा अनुष्ठान ही गायत्री चालीसा के माध्यम से कर सकते हैं। पूरा अनुष्ठान ही गाय मंत्र लेखन के माध्यम से कर सकते हैं। पूरा अनुष्ठान ही जो है मंत्र जप के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, मंत्र जप जो है स्थूल प्रक्रिया है, उसमें जो व्यवधान बनाए हैं वो बड़ा अच्छा है, उत्तम है। हमें लगता है कि सबसे सरल चालीसा है, लेकिन सबसे कठिन चालीसा है। सबसे कठिन चालीसा है, उससे कम कठिन जो है मंत्र लेखन है, उससे कम कठिन जो है मंत्र जप है। तो मंत्र जप सबसे सरल है। ये भ्रांति भी ना रहे कि भी चालीसा जो है हम कर लिए। चालीसा में श्रद्धा और भावना की, उसके अंदर अगर स्नेह और घी न लगा हो तो चालीसा का अर्थ नहीं लेके आएगा, सिर्फ वो शब्द मात्र रह जाएगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं आएगा। अगर लगता है कि श्रद्धा और भावना और मन चंचल है, आप जो है गायत्री जप कीजिए, क्योंकि मंत्र जप में क्या होता है कि उसमें इस तरह के शब्दों का गुंचन होता है, बीज मंत्र लगाए जाते हैं। अगर उसके अंदर मन और श्रद्धा और भावना नहीं लगी है तो भी मंत्र जप का जो स्पंदन होता है उससे कुछ न कुछ तो फायदा आपको जरूर होगा। लेकिन मंत्र लेखन कर रहे हैं, उसके अंदर मन लगा ही नहीं है, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आप गायत्री चालीसा कर रहे हैं, श्रद्धा और भावना नहीं है, कोई फायदा नहीं होना है। अगर हमें लगता है कि हमारी श्रद्धा और भावना इतनी प्रगाढ़ नहीं है, हमारा मन इतना जो है शिस्तबद्ध नहीं है, हमें मंत्र जप का ही सहारा लेकर के अनुष्ठान करना चाहिए। उसमें क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम जो है जप के माध्यम से बीज मंत्रों का जो उच्चारण होगा, जो स्पंदन होगा, उससे कुछ न कुछ फायदा नहीं है। इसलिए आप ये मत समझिए कि भाई चलो मैं चालीसा कर लूंगा या कर लूंगी तो बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, तो जो है फायदा। अनुष्ठान आप जो है ऋषियों को और अपने आप को जो है जो उनकी जो उनका जो देना चाहते हैं उसको समझने की चेष्टा करें। गायत्री चालीसा बहुत पावरफुल है, बहुत श्रद्धा और भावना से की जाती है। इसलिए उसे श्रद्धा और भावना लाभ लेने के लिए श्रद्धा और भावना की जो है उसके अंदर पूरा घी और मक्खन लगना चाहिए। मंत्र लेखन में सविता देवता का प्रत्यक्ष ध्यान करते हुए उसके एक एक बीच मंत्रों का शब्द के अर्थों को समझते हुए जो है मंत्र लेखन करना, ये मानसिक प्रक्रिया है। इस तभी मंत्र लेखन का फायदा होगा। क्योंकि अगर सिर्फ हाथ लिख रहे हैं
तो उसका कोई भी आपको मतलब जो है लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? अगर ऐसा लगता है कि मन चंचल है, श्रद्धा भावना की कमी है, आप सभी लोग जो है मंत्र जप के माध्यम से ही अनुष्ठान करें। क्योंकि इसलिए आप कहीं भी देखो, ऋषियों की भी शरण देखो, हर जगह जो अनुष्ठान जप के माध्यम से हो। क्योंकि मंत्र लेखन और चालीसा बहुत कठिन है, ये कठिन साधना है, इतना आसान नहीं है। हमें लगता है आसान है, लेकिन सबसे कठिन चालीसा ही है, उससे कम कठिन मंत्र लेखन है और सबसे सरल तो मंत्र जप। इसलिए जो नए साधक हैं, वो सब जो है गायत्री मंत्र जप के माध्यम से जो है अनुष्ठान लें। ऐसी व्यवस्था बनाएँ 30 अगले 30, 40 और 60 दिनों में सवा और 2.5 लाख का जो है मंत्र जप का हम अनुष्ठान लेकर के संकल्पित हों। अगर साथ में जो है इतना नहीं कर सकते हैं तो जो है आप जो है 5, 10, 15 माला के माध्यम से जो है इस जप अनुष्ठान का के लिए जो है भागीदारी करें। तो ये जप हो गया। साथ में तितिक्षा कि जो है अपना जो है जो लग्ज़री है उसको त्यागना, जो है अपने काम को स्वयं करना, ये कर्षण, जो है अपना काम जो है अपना बर्तन खाने का बर्तन स्वयं धुलना, अपना बिस्तर स्वयं लगा देना, अपने कपड़े को इस्त्री स्वयं कर देना, जो अपने जो काम है स्वयं कर देना, इसे कहते हैं कर्षण। और गौकल्प जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से जो है माँ गायत्री का जो स्वरूप है, माँ गौ माता है, वो उनके लिए उनकी सेवा करना, उनके लिए दान करना, जो है उनके दूध, दही और छाछ का और हो सके तो अखंड दीपक का प्रज्वलित करना, गोकल्प। उसके पश्चात में जो है भोजन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जो है इस बड़े अम, आप इसमें उपवास तो नहीं कर सकते अगर स्वास्थ्य की वजह से या किसी कारण से, तो घर का जो है अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो है सात्विक भोजन लें। अगर आप जो है ये उद्देश्य रखें कि जितना आपका भोजन की मात्रा कम रहेगी, उतना जो है आपकी साधना उत्कृष्ट लेवल की होगी। तो जो है ज़्यादा तरल और ज़्यादा तरह के चीज़ों को न लें, गरिष्ठ भोजन को न करें, हल्के और फुल्के भोजन लें, फलाहार करें। आप अपनी स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपने दिनचर्या को देखते हुए भोजन की प्रक्रिया बनाएँ। उसमें आपको आस्वाद रखना चाहते हैं, मीठा या नमक को छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ अति उत्तम, क्योंकि हमें अपने रस ग्रंथियों पे अवरोध लगाना है। रस ग्रंथियों पे अवरोध लगाने के लिए आस्वाद की प्रक्रिया है और जो है ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया अति अनिवार्य है। किसी भी अनुष्ठान काल का जप ऊपर-नीचे हो सकता है कि संख्या कम-ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ब्रह्मचर्य टूटना नहीं चाहिए। तो कम से कम जो है हमारा जो है शारीरिक जो है स्थूल जो है ब्रह्मचर्य का टूटना नहीं चाहिए। मानसिक प्रक्रिया में मतलब हो भी जाती है, तो उसका क्षमा प्रार्थना करते हुए उसके दंड स्वरूप अपने आप को देना चाहिए। लेकिन स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य का टूटने से अनुष्ठान भंग हो जाता है। फिर से नए सिरे से आपको अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। तो ये ब्रह्मचर्य, ये मोटे-मोटे तौर पे कुछ जो है मोटे नियम हैं। ब्रह्मचर्य हो गया, जप हो गया, गौकल्प हो गया, तितिक्षा हो गया, कर्षण हो गया। ये मोटे-मोटे तौर पे जो है प्रक्रिया है। लेकिन जब हम अनुष्ठान बड़े-बड़े अनुष्ठान शुरू करते हैं, तो होता क्या है? तो उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। जब हम ये जो गायत्री मंत्र के माध्यम से अनुष्ठान करते हैं, गायत्री मंत्र का एक-एक बीज जो है समष्टि के एक-एक बीज की जो शक्ति को उत्पन्न करता है। ब्रह्म की स्फुरना से ओमकार की झंकार होती है। यह झंकार जो है 7 बार झंकृत होती है। इन 7 के झंकारों से 3 बीज की उत्पत्ति होती है। ह्रीं, श्रीं, क्लीं, और इन्हीं ह्रीं, श्रीं, क्लीं के माध्यम से 8, 8 और 8 अलग-अलग शक्ति बीज और शक्ति धाराएँ निकलती है। इन 24 शक्ति धाराओं से ही पूरे समष्टि का चराचर जगत का कार्य चलता है। ये जो है समष्टि रूप से गायत्री मंत्र है और जब इन झंकारों को ऋषियों ने लिपिबद्ध करके गायत्री मंत्र के रूप से हमको दिया, जब हम इसका जो है उच्चारण करते हैं, जब हम ओम की उच्चारण करते हैं, तो सीधा उसका जो है झंकार हमारी आत्मा पे होता है। और जब हम भू-भुवः स्वः पे जो है हम की प्रक्रिया जो बोलते हैं, तो हमारा जो है भू-भुवः स्वः करने से
हमारे अंदर जो 3 शरीर हैं, 3 शरीर के अंदर जो 3 ग्रंथियाँ हैं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि पे जो है प्रहार होता है और इनका प्रभाव का जो इम्पैक्ट होता है, पंचकोशों पे होता है और उसका इम्पैक्ट जो है 7 चक्रों पे होता है। तो भू-भुवः स्वः बोलने से हमारे 3 शरीर के जो है ग्रंथियाँ हैं, हमारे 5 कोशों के द्वार हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं, उन पे जो है एक प्रहार होता है और तत्सवितुर्वरेण्यं जो है का उच्चारण करने से हमारे अंदर जो 24 उपचक्र हैं, उन पे प्रहार होता है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ये उच्चारण से ये लंबी प्रक्रिया हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की होती है। और इसका जो है एक बार बोलने से ये प्रक्रिया ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया जब बार-बार होने लगती है दिवस में, तो ये इसका जो है इम्पैक्ट बहुत गहरा होने लगता है। और उस इम्पैक्ट की वजह से जैसे कि जो है पानी की एक-एक बूँद गिरने से पानी वहाँ जमा हो जाता है और हमें एक प्याला की आवश्यकता पड़ जाती है। वैसे ही बार-बार ओम भूर्भुवः स्वः की झंकार से जहाँ-जहाँ अलग-अलग जो है 24 उपचक्र हैं, जहाँ-जहाँ 3 ग्रंथियाँ हैं, जहाँ-जहाँ 5 कोश हैं, जहाँ 5 कोशों का द्वार है, जहाँ-जहाँ सप्तचक्र हैं, उन जहाँ पे उनकी जो गाँठें हैं, उन गाँठों पे प्रहार होता है और उन प्रहार में जो गाँठें में जो गंदगी आ गई है, तो वो जब उनमें जो है थोड़ा-सा क्लीनिंग होता है, साफ-सफाई की प्रक्रिया शुरू होती है, वहाँ पे जो है कुछ न कुछ उथल और तरंगे आने शुरू होती हैं और वहाँ से जो है क्रियाएँ आगे क्रिया जो है, उससे होता क्या है, हमारे स्थूल और सूक्ष्म और शरीर में जो है सूक्ष्म कारण शरीर में इसके अलग-अलग जो है हमें जो है रूप दिखाई देते हैं। इस जो अगर हम जो है लंबी साधना की प्रक्रिया में चल रहे हैं, गायत्री मंत्र प्रतिदिन जो है 3000 से 4000 मंत्रों का प्रहार जो है हमारे सूक्ष्म शरीर के 3 ग्रंथियों, हमारे चक्रों, 24 उपचक्रों पे होता है, तो उसका जो है शरीर में बहुत ही खिंचाव, तनाव, गर्माहट, जड़ता और जो है सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त के अहंकार में जो है उनमें उछल-कूदल हो जाती है और कारण शरीर में जो भाव संवेदना है, उनमें एक बड़ा ही उथल-पुथल होने दिखाई देता है। और इसके कारण ही ये आध्यात्मिक शैल्य प्रक्रिया जो है शुरू होती है और जो है और हमारे पूर्व संस्कार का जागरण होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो छोटी साधनाएँ होती हैं, 9 दिनों की साधनाएँ या 1 दिवस की साधनाएँ, उनमें यह नहीं होता बिकॉज़ ठीक है 9 दिन, 7 दिन जो है 3000 4000 मंत्र का प्रहार हमारे स्थूल, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे होता है, तो उसका प्रभाव इतना नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब प्रक्रिया 30 दिन की हो, 60 दिन की हो, 1 साल की हो, तो ये जो प्रहार है हमारे प्रतिदिन का जो प्रहार है हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर पे, ये बहुत नाना प्रकार के चीज़ों को लेके आता है, जिसके कारण जो है हमारे अंदर शरीर के स्थूल शरीर में जड़ता, खिंचाव, तनाव, लोग बीमार पड़ने लगते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, किसी को सर्दी हो जाती है, तो किसी के पैर में इतनी जलन होती है, किसी के सर में इतना हेडेक होता है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं। और सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि जो संस्कार पहले कभी जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, इस तरह के द्वेष, इस तरह की वासना, उस तरह के संस्कार जो उभर-उभर के जो है ऊपर आने लगते हैं और भाव संवेदना में बहुत बड़ा स्विंग दिखाई देता है। तो ये चीज़ें जो है ना जो है लंबी साधना की प्रक्रिया में एक बहुत ही समान प्रक्रिया है। ये बिकॉज़ ये आध्यात्मिक सल प्रक्रिया में समान ही जब ये साधना बढ़ती है, तो ये जो है समान रूप से पूर्व संस्कार के जागरण के कारण दिखाई देती है। इसलिए ऋषियों ने इसको कम करने के लिए, इसके आध्यात्मिक सर्व क्रिया का जो प्रभाव होता है, उसको कम करने के लिए कुछ और सूत्र जो है, हमें पालन करने का आदेश दिया है। जैसे कि बलि वैष्णदेव महायज्ञ, जड़ी-बूटी कल्प, प्राण योग, जल सेवन, स्वाध्याय, सविता देवता का ध्यान, नाद योग, इसकी एक-एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। ये जैसे हमने पहले चर्चा की, बलि वैष्णदेव महायज्ञ। बलि वैष्णदेव महायज्ञ यानी 5 ऋण जो हमारे पर हैं, कौन से 5 ऋण हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नर यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ का मिश्रण बलि वैष्णदेव महायज्ञ है। यानी हमारे पर ब्रह्म का ऋण है, देव का ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, हमारे पूर्वजों और हमारे आस-पास के जितने भी मनुष्य प्राणी लोग हैं, उनका ऋण है और हमारे चारों तरफ जो भूत हैं यानी पेड़ है, पौधे हैं,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका हमारे पे ऋण है। उन ऋणों को चुकता करने के लिए जो है हमें जो है बलि वैष्णवी मुहैया करना चाहिए। बलि वैष्णवी महायज्ञ आप है अनुष्ठान काल में है या अनुष्ठान काल में नहीं है, प्रति दिवस प्रत्येक साधक को करना चाहिए, क्योंकि यह जो है हमारे पे जो 5 ऋण हैं उनको चुकता करने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। इसलिए ऋषियों ने इसका नाम दिया है बलि वैश्व देव महायज्ञ। इसे महायज्ञ कहते हैं और इसे देव यज्ञ भी कहते हैं। सभी जो हमारे उपनिषद हैं, जो उपनिषदों में जो कर्मकांड के सूत्र हैं, उसको महर्षि जैमिनी ने मीमांस दर्शन में सूत्रबद्ध किया है। मीमांस दर्शन में जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, उसको महर्षि जैमिनी ने लिपिबद्ध किया है। उसके अंदर सबसे प्रचंड और अति दुर्लभ जो यज्ञ बताया गया है बलि वैष्णवी महायज्ञ, और सबसे सरल ये यज्ञ है। इसकी उसका जो आउटकम है बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो है क्रिया है बहुत छोटी है। इसलिए क्या करना होता है, चावल या रोटी ले ले, उसमें नमक ना हो, उसको गोला बना ले, उसको जो है गोला बना कर उसमें गुड़ डाल ले, उसमें जो है कुछ हवन सामग्री डाल ले, और जो है हमें 5 आहुति जो है देनी पड़ती है। और एक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवोऽस्मि धियो न प्रचोदयात् इदं ब्राह्मणे इदं नमः देवेभ्यो इदं नमः ऋषिभ्यो इदं नमः नरेभ्यो इदं नमः भूतेभ्यो इदं नमः। इन 5 जो है मंत्रों के साथ में जो है हमें बलि वैष्णवी महायज्ञ करना पड़ता है। उसके पश्चात में जो है देव महायज्ञ होने के पश्चात में जो पात्र है उसको जो है उसको उतार करके और उसको हम पानी की धारा से ओम शांति शांति कर करके जो आहुति भस्म जो है आवाज भस्म आहुति जो है ठंडी हो जाने के बाद में उसको गमले या पवित्र वृक्ष में हम डाल सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह का जो है प्रति दिवस प्रत्येक साधक को, प्रत्येक गृहस्थ को जो है बलि वैष्णवी महायज्ञ करना चाहिए। दूसरा, जब जो है इतनी गर्माहट हमारे शरीर में पैदा होगी तो जो है नाना प्रकार के जो है दोष का लक्षण जो है हमारे शरीर पे आएंगे। शरीर में जड़ता आएगी, गर्माहट होगी। इसलिए ऋषि तंत्र ने हमें कुछ कल्प जड़ी बूटी देने का जो है मार्गदर्शन किया है। उसमें तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा, इन सभी को पांचों को मिला करके ये बराबर मात्रा में मिला करके उन्हें जो है प्रातः जो है बिना जो है खाली पेट लेने का जो है सुझाव ऋषियों ने दिया है। तो ये प्रति दिवस हमें जो है जड़ी बूटी कल्प जो है ये हमें लेना है। साथ में जो है प्रज्ञा पेल में ही नाना प्रकार की हर्बल जड़ी बूटियां जो है गुरुदेव ने दी बना के माध्यम से बनाई है। उससे भी जो है हमारा जो नस नाड़ियों में तोड़ और मरोड़ हुआ है उसको जो है एक उसमें जो मलम पट्टी करने के लिए ये प्रज्ञा पे बिना दूध और शक्कर के जो है हम 2-3 बार जो है दिन भर में ले सकते हैं। साथ में जो है जहाँ-जहाँ प्राण ऊर्जा का बहाव हो रहा है, वहाँ गाँठें होने से प्राण ऊर्जा का प्रवाह में स्थूल रूप से जो है उसमें दर्द होगा, तकलीफ होगी। तो उसको दूर करने के लिए हमें प्रज्ञा योग का जो है सहारा लेना पड़ेगा, प्रज्ञा योग करना चाहिए। साथ में जो है जो प्राण के प्रवाह के कारण ये जो है 4000 3000 मंत्र का उच्चारण पर दिवस होने के पश्चात जो प्राण का जो है प्रवाह जो है तीक्ष्ण हो जाएगा, और इस तीक्ष्णता के कारण जहाँ-जहाँ गांठें रहेंगी उस जो है प्राण के प्रवाह में अवरोध होगा, और जब प्राण के प्रवाह में जब अवरोध होगा वहाँ पे दुखाव, तनाव आएगा। तो उसको गति देने के लिए उसका जो गांठें हैं उसको कमजोर करने के लिए और प्राण के प्रवाह को और तीव्र करने के लिए जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम हमें करना चाहिए। जो है श्वास को लेना, श्वास को फिर अंदर ही रोकना, श्वास को जो है छोड़ना और फिर श्वास को बाहर। तो ये अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक और जो है नैसर्गिक जो है हमारी श्वास की प्रक्रिया में जो है हम जो करते हैं उसी के माध्यम से जो है हमें श्वास को लेना, श्वास को लेके इसमें ब्राह्मणी ऊर्जा को, गुरु तत्व की ऊर्जा को अंदर ग्रहण करना और उस ऊर्जा को चारों तरफ शरीर और मन और बुद्धि में फैलाना, और जो है अंदर के विकार जो हैं, विकार तत्व को बाहर फेंकना और उन विकार के तत्व को बाहर को ही रोक देना। ये है प्राणाकर्षण की प्राण जो है प्रक्रिया।
उस साथ में जल का सेवन करना, जैसे पिछले हमने चर्चा की, जो जल है वो चित्त से सीधा संबंधित है। जैसे ही हम जो है 3000 4000 मंत्रों का प्रहार हमारे पे शुरू होगा, चित्त में नाना प्रकार के जो है कुसंस्कार पूर्व संस्कार जागृत होंगे। उसके कारण जो है उसको एक दिशा देने के लिए जो है, जब भी आप में जप और ध्यान में बैठें, साधना काल में, अनुष्ठान काल में, एक जो है भरे हुए पात्र में जल रख लें, ताकि जो है उस जो भी ध्यान और जप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा उस जल में जाए, और जो है जप और ध्यान होने के पश्चात उस जल का सेवन कर ले और उसको जो है पी ले। उससे क्या होगा कि एक तो जो है में जो संस्कार में जो उछाल हुआ है, तो उसको एक दिशा मिलेगी, और उसको जो है गायत्री मंत्र का पुष्टि मिलेगी, और साथ में ही जो हमारे शरीर में जो गर्मी पैदा हुई है, उस गर्मी को कम करने के लिए जो है ये उपयोगी होगा। तो ये प्रत्येक जप की बैठक के बाद भी, ध्यान की बैठक के बाद में जल का सेवन जो है, एक अपनी ये नियम बना लें कि जल का सेवन हम हमेशा करेंगे। अ, स्वाध्याय जो है परम पूज्य गुरुदेव का जो है गायत्री महाविज्ञान की जो उन्होंने जो लिखा है, वाङ्मय लिखा है, उसमें जो है गायत्री के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। तो हम सभी साधकों को इन 30 दिनों में, 40 दिनों में, 60 दिनों में गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मैं ग्रुप में जो है जो हमने 40 वीडियो बनाए हैं, प्रत्येक दिन एक-एक स्वाध्याय के रूप में एक-एक वीडियो को डालते रहेंगे लिंक को, आप उसको भी सुन सकते हैं, या फिर जो है गुरुदेव का जो स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान है, ये लक्ष्य रखें कि हमें गायत्री महाविज्ञान को आत्मसात करना है। उसको जो है सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका जो है उसको मन और चिंतन में लेके आना है। तो इस भाव से हमें गायत्री महाविज्ञान का जो है स्वाध्याय करना होगा। साथ में ही जो 3000 4000 मंत्र के माध्यम से जो हमारे अंदर जो मन में संकल्प विकल्प की प्रक्रिया बढ़ गई है, उसको जो है स्वाध्याय के माध्यम से एक अवरोध मिलेगा, उसको एक दिशा मिलेगी। हम गायत्री का चिंतन क्यों कर रहे हैं, उसको एक दिशा, मन को खुराक मिलेगी। इसलिए गायत्री महाविज्ञान का जो हमें स्वाध्याय करना या उसका श्रवण करना अति रूप से अनिवार्य है इस बड़े अनुष्ठान काल की प्रक्रिया में। साथ में जो चित्त में उभार आएगा, उस चित्त में जो नाना प्रकार के संस्कार आएँगे, उसको जो है उसको गुरु सत्ता का अनुग्रह नहीं मिलेगा, तो बड़ा जो है हमें तकलीफ देगा। इसलिए गुरु सत्ता, इष्ट देवता, हमारे जो आदि शक्ति का साधना करना अनिवार्य है। तो जो है 3 जो है गुरुदेव के जो ध्यान है, कारण शरीर का ध्यान, पंचकोश का ध्यान और कुंडली जागरण का ध्यान, उसमें से एक ध्यान अनिवार्य रूप से आधे घंटे का एक ध्यान है, अनिवार्य रूप से प्रतिदिन करना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 दिन 3 शरीर का ध्यान कर लिए, 10 दिन जो है पंचकोश का ध्यान कर लिए, 10 दिन जो है कुंडली जागरण का ध्यान कर लिए। तो ये 10 दिन का इस्तेमाल से कर सकते हैं, या फिर सभी अगले जितने भी अनुष्ठान के दिवस में किसी एक को ध्यान को लेकर के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव के सविता देवता और आदि जो है का ध्यान है। उसके साथ में ही माता जी के साथ में जो है नाद ब्रह्म का ध्यान करना है, नाद योग करना है, और माता जी के साथ में जो है सविता देवता का प्रत्यक्ष रूप जो है ज्योति का जो है ध्यान करना है। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि जो चित्त में संस्कार आए हैं, तो इस चित्त में उछाल आया है, 3000 4000 मंत्रों के जो के कारण उसको सही दिशा देने के लिए गुरु सत्ता का अनुग्रह अति अनिवार्य है। इसलिए 3 ध्यान अवश्य रूप से करेंगे। सुबह जो है सविता देवता का ध्यान, सविता देवता के ध्यान में कोई भी एक ध्यान, 3 शरीर का ध्यान या पंचकोश का ध्यान या जो है कुंडली जागरण का ध्यान। दोपहर में जो है द्वितीय अवतरण का ध्यान माता जी के साथ में, और संध्या में नाद योग का ध्यान। आप ये कहेंगे कि मैं दोपहर में तो हम जो है ऑफिस में रहते हैं, और तो सुबह दोपहर में कैसे ध्यान करेंगे? आप 5 मिनट बैठ करके जो है माता जी को याद करके, माता जी के सानिध्य में गायत्री मंत्र को ध्यान रखते हुए, सविता देवता का ध्यान करते हुए, आँखों में के मध्य में जो भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति का ध्यान करते हुए जो है आप जो है ध्यान कर सकते हैं। बहुत सारे साधक की ये भ्रांति रहती है कि नाद योग सिर्फ 6 बजे ही करना चाहिए। नाद योग आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया हम कभी भी कर सकते हैं। तो जो है जब भी सोने के पूर्व
है, आप जो है नाद योग का ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान हो गए। साथ में जो हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, शिवम स्वरूप है, सोहम का स्वरूप है, उसको याद करने के लिए हमें 2 ध्यान और करने पड़ेंगे। एक प्रणव का ध्यान करने में 5 से 7 बार वैखरी में प्रणव का उच्चारण करना पड़ेगा और 5 बार उच्चारण कर लें। उसके पश्चात में मनस में जो है अंतःकरण में जा करके हृदय चक्र में ध्यान लगाते हुए या फिर यज्ञ चक्र में ध्यान लगाते हुए मैं वही हूँ, सोमास्मि, शिवोआस्मि, सच्चिदानंद स्वरूपा, इसका जो है एक अपने आप में जो है मैं उस स्वरूप को याद करते हुए वो सत्ता के संरक्षण में अपने आप को जो है आत्म स्वरूप में स्थिति करने के लिए जो है ध्यान करना चाहिए। तो और ये प्रक्रिया के साथ में हमें गुरु बल अति अनिवार्य है। सुबह और शाम, सुबह उठते ही हमें आत्मबोध का ध्यान करना है और जो है शाम को जो है तत्वबोध का ध्यान करना है। आत्मबोध के ध्यान में उठने के पश्चात परम सत्ता, ऋषि सत्ता को अभिवादन, धन्यवाद और अपनी पूरी जो आज की दिनचर्या की रूपरेखा और जिम्मेदारी के पालन के लिए क्या करेंगे उसकी रूपरेखा। तत्वबोध में जो है गुरु सत्ता से क्षमा प्रार्थना और जितने भी लोग हैं उनसे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कर्म के लिए क्षमा प्रार्थना और उनका अभिवादन करते हुए जो है तत्वबोध में गुरुदेव के चरणों में अपना समर्पण, विसर्जन और विलय। ये मोटे-मोटे तौर पे ये कुछ और प्रगल्भ जो है बड़े अनुष्ठान काल में हमें जो है करने पड़ते हैं। बलिवश देव महायज्ञ, हमें जो है जल का सेवन, जड़ी-बूटी कल्प, प्राण योग और जो है अलग-अलग जो बताए हैं आत्मबोध, तत्वबोध, अनाद योग का ध्यान, ज्योति अवतरण का ध्यान, जो है गायत्री महाविज्ञान का चिंतन और मनन और साथ में ही सविता देवता का ध्यान। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं और जो है मौन मौन से जो है हमारी शक्ति बहुत क्षय होती है। तो किसी भी अनुष्ठान काल में तो पहले तो ये कहते थे कि पूरी साधना जो है मौन मौन में करनी चाहिए। लेकिन हम सब गृहस्थ हैं, वो हमारे लिए अगर संभव नहीं है और हम आश्रम में नहीं किसी आश्रम में नहीं गए, तो घर में ही बैठ के साधना कर रहे हैं। तो जो एक स्वरूप बना लें कि भई इस 30 दिन में, इस 60 दिन में मैं 4 या 5 दिन या 6 दिन का मौन साधना करूँगा या करूँगी या फिर प्रति दिवस मैं 2 या 3 घंटे जो है प्रतिदिन जो है मौन साधना में रहूँगा या रहूँगी। तो इस तरह का आप जो है अपना स्वरूप बना लें और प्रतिदिन यज्ञ करें घर में क्योंकि साधना बड़ी है। जप का ये जो है शतांश जो है 100वाँ भाग जो है यज्ञ होता है। तभी जो है अनुष्ठान की पूर्णाहुति मानी जाती है। जितना जो है कम से कम जो है प्रतिदिन 24 मंत्रों की आहुति अवश्य रूप से दें। अगर घर में पूरा कर्मकांड से नहीं कर सकते हैं तो गुरुदेव का आह्वान, माताजी का आह्वान के साथ में 24 आहुति अवश्य रूप से प्रदान करें। दान जो है अनिवार्य रूप से जैसे कि सबसे बड़ा दान तो जो है ना ज्ञान का ही दान हो सकता है। तो गुरुदेव के जो साहित्य हैं, मैं क्या हूँ, गायत्री चालीसा या फिर जो है मंत्र लेखन पुस्तिका, ये लोगों को जो है बाँटे, लोगों को दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। बाँटने से ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करके और एक बार उनको मंत्र लेखन दिया तो उनसे बार-बार चर्चा करते रहें कि भाई आपने मंत्र लेखन लिखा कि नहीं लिखा? आपने गायत्री चालीसा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये बाँटने से बाँटने तो दिए लेकिन साथ में एक प्रक्रिया और भी शुरू होनी चाहिए कि वो जिनको आपने दिया है वो सतत चालीसा मंत्र लेखन आपने जो भी दिया है उसका स्वाध्याय या चिंतन या लेखन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये मोटे-मोटे तौर पे जो है हमारी अनुष्ठान की प्रक्रिया हो गई। अब करना क्या है? संकल्प के पूर्व की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से हमें अभी पूरा हमने क्रिया प्रक्रिया समझ ली। अब जो है हमें करना क्या है? तो आज जो किसी भी अनुष्ठान की पूरी संध्या पे 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक निष्कासन पत्र और दूसरा जो है संकल्प पत्र। निष्कासन पत्र में जितने भी हमारे कर्म हैं उसका लिखना, लेखा-जोखा लिखना, गुरु सत्ता के समक्ष रखना, इस पत्र का ज़िक्र किसी के साथ में नहीं करना, इसे किसी के साथ में साझा नहीं करना और इसी को गुरु सत्ता को समर्पित कर देना। गुरु सत्ता के स्वरूप में हमारे घर में जो है अखंड दीपक है, हमारे घर में जो है यज्ञ कुंड है, उसमें जो है समर्पित कर देना या जल में उसको जो है प्रवाहित कर देना। ये किसी के हाथ में ना लगना चाहिए, यह सिर्फ़ आप और गुरु सत्ता के बीच में संकल्प पत्र है, निष्कासन पत्र। दूसरा संकल्प पत्र। अब जो है हमें संकल्प पत्र लिखना है
कि अगले 30, 60, 90 जो भी दिवस हमारे 40 दिन बन रहे हैं, उसमें हमारी क्या-क्या क्योंकि हमें हमें पूरी 30 दिन 60 दिन की जो है प्रक्रिया हमें क्लियर है। हम कैसा भोजन लेंगे, कितने समय लेंगे, भोजन आस्वाद करेंगे, कि फलाहार करेंगे, कि रसाहार करेंगे, एक समय भोजन लेंगे कि 2 समय भोजन लेंगे। अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो भी लगता है आज की नव जो है क्या बोलते हैं कि अनुष्ठान की पूर्व संध्या में ये आपको लिखना पड़ेगा कि उपवास कभी-कभी करेंगे, एकादशी करेंगे या पूर्णिमा को करेंगे, उपवास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप ये लिखना है। अपना कौन-सा काम स्वयं करेंगे, मौन साधना कब करेंगे, प्राणाकर्षण क्रिया का प्राणायाम कब करेंगे, कितना जप करेंगे, कितना लेखन करेंगे, कितना चालीसा करेंगे, कौन से सविता देवता का ध्यान करेंगे और कब करेंगे और नाद योग कब करेंगे, रूप योग कब करेंगे, प्रणव योग कितना बार करेंगे, सहज योग कितना करेंगे, कौन से स्वाध्याय करेंगे, कितने समय तक करेंगे। बलि वश ये जो पूरी रूपरेखा आपको बना करके गुरु सत्ता के समझ रखना है। ये संकल्प पत्र अभी आपका और गुरु सत्ता का ही है। और इस संकल्प पत्र में जो आपने लिखा है, इससे अगले जो भी आपकी साधना है, 30 दिन की है, 60 दिन की है, 40 दिन की, उस पे अडिग रह रहा है। इसलिए बड़े सोच समझ करके इस संकल्प को लिखिए। ये आपका हमेशा प्रमाण रहेगा आपके लिए, मैंने ये संकल्प लिया है, मैं ये करना है। किसी भी अनुष्ठान काल में 3 चीजें जैसे ऋषियों ने बताई हैं, संयम, क्रिया, साधना और उपासना। संयम में ब्रह्मचर्य का पालन, जो है उपवास, भोजन इत्यादि, क्रिया में यज्ञ, दान, जो है गौकल्प ये सब इत्यादि, साधना में जप और स्वाध्याय, उपासना में ध्यान। इन प्रक्रिया का पजल बनता है और एक पूरी प्रक्रिया को 7-8 घंटे लगते हैं। ये डिपेंड करता है अगर आप 40 घंटे के 40 माला की साधना कर रहे हैं तो 40 माला की साधना में 4 घंटा, साथ में 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का 1.5 घंटे का स्वाध्याय, तो पूरा मिला करके आपका जो है 7 से 8 घंटा जो है आपका जो है अगर 40 घंटे जो है 40 मंत्र लेखन का आप चेक करें। तो ये आपका बनेगा प्रक्रिया। अब जो है हम जो है संकल्प कब संकल्प जब ले रहे हैं, संकल्प के जो है संकल्प हो गया है, जो है संकल्प जो है जो साधक जो है आज अश्वमेध के लिए संकल्पित होंगे, तो उनके लिए 5:15 बजे ज़ूम से जुड़ना है। जो साधक चंद्रायण कल्प साधना के लिए संकल्प होंगे और जो है शांति कुंज के मार्गदर्शन में 7 बजे जो है जुड़ करके संकल्प लेंगे। संकल्प ले लिया है तो ब्रह्म वेला में जो है कल गुरु पूर्णिमा में गुरु सत्ता, आर्य शक्ति, अखंड दीपक, सविता का आह्वान करके ध्यान करके अनुष्ठान शुरू करना है। दीपक लौकिक दीपक को लगा लेना है। अगर दीपक नहीं अखंड दीपक नहीं लगा सकते हैं तो जब भी साधना में बैठें गौ जो है लगा लें तो गौ दीपक लगा लें। अगर वो भी संभव नहीं है तो जो है शांति कुंज में जो अखंड दीपक है उसका ध्यान करते हुए जो है आप जो है साधना शुरू करें। कलश की स्थापना कर ले अगर संभव हो सके तो। संकल्प पत्र जो आपने जो है गुरु सत्ता के समझ करते हैं और अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू करें। ये मोटे-मोटे तौर पे जो है हमारी जो है गायत्री अनुष्ठान तप और गायत्री अनुष्ठान योग की प्रक्रिया बनती है। गायत्री तप में निष्कासन, कर्षण, आस्वाद, उपवास, जप और जो है योग में मौन, स्वाध्याय, प्रणव, ध्यान, प्राणायाम, प्राण योग इत्यादि की प्रक्रिया बनती है। अब जो है हम जो है कुछ बहुत सारे भाई-बहनों के जो नॉर्मल प्रश्न आते हैं उसके जो है एक लिस्ट बनाई है हमने। अ, उसके बारे में थोड़ा-सा 5-10 मिनट चर्चा कर लेते हैं। किसी भी साधना के बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, 5 सूत्र गुरु शास्त्रों ने बताए हैं, ऋषि सत्ता ने बताए हैं। उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, तितिक्षा और जप उपासना जैसे हमने चर्चा की है। और ये साधना 24,000 से लेकर के 24 लाख अनुष्ठान तक होती है। ये मेन सूत्र हैं। 24 जितने मंत्र होते हैं हमारी कितनी विलक्षण हमारी बात हमारे शरीर में भी 24 उपचक्र हैं और जो गायत्री मंत्र में भी 24 बीज हैं। इसलिए उसी के 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए हम जो साधनाएँ करते हैं। 24,000 का मंत्र या 2400 का मंत्र या 24 लाख का मंत्र या 2,40,000 का मंत्र, इस तरह का जो हम व्यवस्था ऋषियों ने बताया है और हम वैसे ही करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि
ये जो बड़ी संधि काल बन रही है, ये तो इतना बहुत कठिन बातें हमने बताई, तो क्या इसके अंदर बच्चे भाग ले सकते हैं? अवश्य रूप से लेना चाहिए और ले सकते हैं। तो बच्चे हैं या कुछ बहुत व्यस्त बहनें हैं, वो पंच अक्षरी जो है गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं, हमने गायत्री मंत्र दिए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः के माध्यम से जो है बच्चों के लिए और जो है बहुत व्यस्त माताओं के लिए ये कर सकते हैं, अनुष्ठान बाल होते हैं। उनमें बड़ा सिंपल रखना है, जब प्रक्रिया हो जो है दिन भर में 5 से 7 बार, 9 बार प्राणायाम योग कर लें और जो है प्राण योग कर लें और नाद योग कर लें। ये बच्चे इसके माध्यम से वो 5 बार जो पंचश्री करना चाहते हैं, 10 बार करना चाहते हैं, 108 बार करना चाहते हैं या 1000 बार करना चाहते हैं, तो बच्चे अपने जो है सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें इस पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से। ये उनको खान-पीने का रिस्ट्रिक्शन मत रखें। जो है बच्चे जो है उछल-कूद करने वाले हैं, उनका जो है उन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन न रखते हुए उनको सिर्फ जो है पंचाक्षरी गायत्री मंत्र के लिए प्रोत्साहित करें। नाद योग सुनाएँ उनको और उनको जो है 5 से 7 बार ओमकार करने के लिए जो है उनको प्रोत्साहित करें। ये बच्चों के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करके इस साधना से जोड़ने का प्रयास करें। दूसरा जो है जो नए साधक है, अब इतनी बड़ी प्रक्रिया में नए साधक जो है वो तो 40 दिन तक तो 40 4 घंटा बैठ नहीं सकते हैं और जो है ध्यान नहीं कर सकते, तो उनको कैसे हम जोड़ें? उनको भी 5 माला, 10 माला, 15 माला, 20 माला जिस तरह से उनकी प्रक्रिया बनती है उसके माध्यम से उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। उन्हें सात्विक भोजन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ज़्यादा उनको रूल और रेगुलेशन ना बताएँ, सात्विक भोजन हो। उन्हें अगर हो सके तो जो है अस्वाद जो है नमक छोड़ सके या मीठा छोड़ सके तो अच्छी उसकी बात है। लेकिन 5-10 माला घर का सात्विक भोजन, जितना भोजन स्वास्थ्य के हिसाब से सात्विक भोजन और जो है एक नाद योग का ध्यान और जो है कुछ-कुछ चीज़ें जो है अपना काम स्वयं कर दो, बर्तन खुद लगा दो, अपना बिस्तर खुद लग लो कर लीजिए, अपना जो है इस्त्री खुद कर लीजिए, छोटे-छोटे सूत्र बता दें और प्रतिदिन बलि वैश्य देव महायज्ञ और ब्रह्मचर्य का पालन। तो मेन सूत्र है 5 माला, 10 माला, 15 माला, 20 माला से उन्हें जोड़ें। ब्रह्मचर्य का पालन का बताएँ और उन्हें जो है नाद योग का जो अपना जो ये है ऑडियो है, उन्हें सुनने के लिए बोल दें कि 15 मिनट का आप नाद योग सुनिए और जो है उन्हें जो है अखंड ज्योति का 1 पेज दे दें कि इस 1 पेज को आप प्रतिदिन जो है एक अखंड ज्योति दे दें, एक-एक पेज को आप पढ़िए, उनके लिए स्वाध्याय 10 या 15 मिनट का और सात्विक भोजन। इस छोटे से प्रगल्भ के साथ में नए लोगों को और घर में प्रतिदिन उन्हें बलि वैष्णव महाकाली की प्रक्रिया बता दें और बलि वैश्य महायज्ञ से जोड़ें। तो नए साधकों के लिए इस तरह से उन्हें इस साधना में जोड़ने का प्रयास करें। जब वो जुड़ जाएँगे तो आस्ते-आस्ते जब उनको लाभ मिलने लगेगा, अभी से बहुत सारे कठिन रूल रेगुलेशन उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 5 माला, 10 माला, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, नाद योग का और 1 पेज जो है अखंड ज्योति का स्वाध्याय। इसके माध्यम से आप उन्हें जोड़ने की चेष्टा करें। इससे भी कम भी चलेगा, सिर्फ वो 5 मिनट 5 माला करना चाहते हैं, 5 माला से जोड़िए और सात्विक भोजन। बस इन 2 चीज़ों के माध्यम से जोड़ने की चेष्टा। अब जो है साधक कोई पुराने साधक हैं लेकिन समय की समस्या है, गहरी समस्या है, लेकिन साधना करना चाहते हो, एक परिवार मिल कर के जैसे कि 2 माताजी, पिताजी और 2 बच्चे हैं, तो सब मिल कर के सवा लाख और 2.5 लाख का साधना कर सकते हैं। तो उसमें कंपल्सरी चीज़ क्या होगी, जो है एक दिन निश्चित कर लें, इस दिन सब लोग उपवास करेंगे। हमारे घर में सब लोग जो है इसका मीठे और नमक का स्वाद करेंगे, सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सभी लोग जो है इस समय में स्वाध्याय करेंगे, आधा घंटे का 15 मिनट का स्वाध्याय करेंगे। सभी लोग मिलकर के नाद योग और सविता देवता का ध्यान करेंगे और सभी लोग जो है प्रतिदिन जो है सभी लोग तो जो प्रतिदिन एक घर में प्रति दिवस जो है बलि वैश्य देव महायज्ञ होगा और यज्ञ होगा और जो है तितिक्षा और कर्तन। तो सब एक पूरा परिवार मिल कर के जैसे कि माताजी, पिताजी घर में है, तो जो है 15-15 माला कर लें, बच्चे 5 2 बच्चे हैं, 5-5 माला और कर लें। इस तरह मिलाकर के 40 माला हो जाएगी और जो है आप 60 दिनों में 2.5 लाख का जो है जब आपका अनुष्ठान एक परिवार के साथ में आपका हो सकता है। तो ये परिवार वाले भी एक साथ मिल करके जो है अनुष्ठान को इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। अब जो है कुछ और मोटे-मोटे तौर पे जो प्रश्न आते हैं वो जो बार-बार आते हैं
तो उसको जो है चर्चा कर लेते हैं। जप में कौन सी माला का उपयोग करना है? हम सतोगुणी माँ और शक्ति सविता देवता का साधना करने हैं, तो तुलसी की माला ही अनिवार्य रूप से उपयोग करना है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब मानसिक करना है कि बैटरी में करना है? मन जो है मंत्र जब ऐसा करें ताकि जो आप बोलें और सिर्फ फोटो में आवाज हो, आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे। इसलिए जो है मानसिक करने से आप मन भटक सकता है, इसलिए मानसिक भी जप नहीं करना है और जोर से चिल्ला के भी नहीं करना है। जो जप है उपांशु में करना है। जो जो मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, वो उच्चारण सिर्फ आपको ही सुनाई दे रहा है, इसी के साथ में आपको जो जप करना है। जप में समय की मर्यादा है क्या? हाँ है। जप करते हैं तो जप यानी स्थूल साधना है। उसमें सविता देवता के स्थूल स्वरूप की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के जो मर्यादा है, सूर्योदय के 1-2 घंटे पूर्व और सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद तक ही आप जो है जप का अनुष्ठान जप कर सकते हैं। उसके बाद में ऋषियों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए क्योंकि सूर्य देवता, प्रत्यक्ष सूर्य देवता की उपस्थिति अनिवार्य है। तो जप में समय की मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। क्या मंत्र लेखन और चालीसा में भी समय का की मर्यादा है? नहीं, क्योंकि मंत्र लेखन एक मानसिक प्रक्रिया है, वो सूक्ष्म शरीर की साधना है। चालीसा भी कारण शरीर की साधना है, श्रद्धा और भावना की साधना है, उसमें स्थूल शरीर को संबंध नहीं है। इसलिए ये इसमें जो समय की मर्यादा नहीं लागू होती है। लेकिन मंत्र लेखन जो है सविता देवता का ध्यान करते हुए होना चाहिए। गायत्री चालीसा माँ आदिशक्ति को का कि में पूर्ण रूप से श्रद्धा और भावना के साथ में, लेकिन इसमें समय की मर्यादा नहीं। भोजन हमें ऑफिस में यहाँ वहाँ घूमने जाना होता है, तो कैसे करेंगे? आप घर का भोजन लेके जाइए, घर का भोजन के लेके जाइए, घर से फल लेके जाइए या बाहर फल लेता है और उसको अभिमंत्रित लेकर के जो है तो महिला जो है उपयोग कर सकते हैं। क्या लहसुन और प्याज खा सकते हैं? नहीं खाए तो अति उत्तम है, क्योंकि लहसुन और प्याज के स्थूल शरीर का तो फायदे हो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के लिए नुकसानदेह है। ये रुकावट पैदा करती है साधना में। जब और दीर्घकालीन साधना में तो ज्यादा रुकावट पैदा करती है। इसलिए अगर संभव हो सके तो पूरे परिवार के साथ में लोग साधना कर रहे हैं, तो जो है लहसुन और प्याज अगर छोड़ सकते हैं, तो साधना काल में अनुष्ठान, लंबी साधना काल में, अनुष्ठान काल में नव का उपयोग करें तो अच्छा। बिकॉज ये स्थूल शरीर के लिए फायदा तो हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए जो है प्रतिरोध पैदा करता है। इसलिए लहसुन और प्याज का अगर हो सके तो नहीं जो है लेंगे तो अच्छी बात है। कार्यक्रम का भोजन कर सकते हैं? कतई नहीं। बाहर का भोजन एकदम अवॉइड करना। किसी भी कार्यक्रम के भोजन में राजसी और तामसिक गुणों की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए अनुष्ठान काल में कभी भी बाहर के भोजन का लोग नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्या उपवास करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन उतना भोजन लें ताकि शरीर में जड़ता ना आए। कम भोजन लें और सुपाच्य भोजन लें। अगर आप लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं तो कीजिए, लेकिन जो कुछ पूर्णिमा को व्रत करते हो कीजिए, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उपवास जो है अपने उपवास करना चाहे कीजिए, नहीं करना चाहे तो नहीं कीजिए, लेकिन जितना कम भोजन लेंगे उतना शरीर के लिए साधना का अनुष्ठान करने के लिए हम अच्छा होगा। क्या गौघृत अखंड दीपक का महत्व क्या है? बहुत महत्व है, क्योंकि गायत्री का प्रत्यक्ष रूप गौ माता है। गौ माता के माध्यम से जो उत्पादन होता है दूध, घी, सबसे अधिक सत्वगुण की मात्रा ये उसमें होती है। और जब गौघृत दीपक लगाया जाता है, उसके जो हमारे साधना काल में जो भी व्यवधान आते हैं, तो उसको क्षय करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है अखंड दीपक का होता है। इसलिए जब दादा गुरु जी की जब मुलाकात हुई, तो मुलाकात भी जो है अखंड दीपक में ही हुई थी, और गुरुदेव दादा गुरु ने ये बताया कि अखंड दीपक के समक्ष ही आपको साधना करना है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अध्यात्म जगत में तो बहुत सारी इसकी क्रांतियां आई हैं, लेकिन विज्ञान भी यही है। इसलिए हो सके तो हमें गौघृत दीपक लगाकर ही जो है अनुष्ठान करना चाहिए। अगर गौघृत संभव नहीं है, तो अखंड दीपक जो है शांति कुंज में जो जल रहा है उसको ध्यान में रख करके उसको जो है दीपक को जो है साधना करें। अखंड दीपक नहीं लगा सकते हैं तो क्या करें? कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया कि ये शांति कुंज का दीपक, अखंड दीपक पर ध्यान करते हुए आप जो है साधना कीजिए।
लेकिन अगर संभव हो सके तो पूर्णिमा, अमावस्या या जो गुरु पूर्णिमा, श्रावणी पर्व, जो मेन पर्व है उस दिन 24 घंटे के लगा दीजिए। हमने अखंड दीपक लगाया है लेकिन वो बुझ गया तो क्या करें? कोई बात नहीं, बुझ गया तो फिर प्रज्वलित करिए। हमारा संकल्प है अखंड दीपक लगाना। हमारा संकल्प जो हमारे संकल्प बुझ गया तो बाहरी परिस्थिति की वजह से बुझ गया, हमारे वजह से नहीं बुझ गया। उसको फिर से प्रज्वलित हो गया कीजिए। आपका अखंड दीपक खंडित नहीं हुआ है, ऐसा मान के चलिए, और जो है फिर से प्रज्वलित, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो है हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम अखंड दीपक को प्रज्वलित रखेंगे। कलश रखना आवश्यक है क्या? अवश्य रूप से कर सकते हैं। रखना चाहे, क्योंकि कलश जो है गंगा माता का प्रतीक है। जो है गायत्री के 2 स्थूल स्वरूप जो है इस जगत में दिखाई देते हैं, एक गंगा माता और एक गौ माता। जो कलश है वो जो है गंगा माता का प्रतीक है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से हमारी जो है सहायता और संरक्षण करेगी, पवित्रता का बोधक है। इसलिए जो है संभव हो सके तो कलश की स्थापना करें। अगर नहीं हो सके तो शांति कुंज में जो है कलश की स्थापना की गई है। जब भी ध्यान और जप में बैठें, कलश चाहे काय शांति कुंज में जो कलश स्थापना की गई है उसका ध्यान करते हुए जप और जो है ध्यान की जो है शुरुआत करें। आगे प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या यज्ञ करना आवश्यक है? बलि वैष्णव महायज्ञ से मैंने चर्चा की। बलि वैष्णव महायज्ञ ऋण चुकता करने के लिए अति रूप से आवश्यक है, इसलिए प्रतिदिन प्रत्येक साधक को बलि वैष्णव महायज्ञ करना अनिवार्य है। क्या यज्ञ भी करना चाहिए? यज्ञ जैसे कि वो लेने की प्रक्रिया है और बलिवश देने की प्रक्रिया है, तो दोनों अनिवार्य है, दोनों रूप से करना है। यज्ञ भी करना है। यज्ञ तो हमारे जो है अनुष्ठान का भी एक बड़ा है कि बिना जप और सत्सांग यज्ञ की जो है आपका जो है अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ जो है प्रतिदिन जो है आपको करना ही करना है, और बलि व्यवस्था अपने जो ऋण की चुकता करने के लिए उसको करना है। क्योंकि जो हमारे 5 जो ऋण हैं, ब्रह्म, देव, ये जो भी साधना में व्यवधान आएगी उसकी भी रक्षा करेंगे। इसलिए बलि देव यज्ञ अवश्य रूप से करना है और यज्ञ भी करना है। हम प्रत्येक यज्ञ जो है पूरे कर्मकांड से करना है। अगर कर सके तो अच्छी उत्तम है, नहीं कर सकते हैं तो गुरुदेव का और माता जी का आह्वान कर लीजिए और उनका आह्वान करके कीजिए। हवन सामग्री है या नहीं है, कुछ इतना नहीं है, तो जो है मानसिक रूप से जो है आप यह कर लीजिए। मानसिक रूप से गुरुदेव और माता जी का आह्वान कीजिए। मानसिक रूप से 24 या 48 या 50 या 100 की आहुति जो है मानसिक रूप से दे दीजिए। हम बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हम कैसे बलि देव यज्ञ करेंगे और यज्ञ कैसे करेंगे? मानसिक रूप से कीजिए। आप मानसिक रूप से जो है श्रद्धा और भावना के साथ भी जो है यज्ञ कीजिए। मुझे घर में माताएं और बहनें 5 दिन का प्रतिबंध लग जाता है, तो क्या मैं बलिवश यज्ञ और महायज्ञ यज्ञ में भाग ले सकते हैं? आप जो है अपने आप को मानसिक रूप से भी उसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। शारीरिक रूप से अगर नहीं लेना चाहें तो दूसरा कोई जो है जो है आपका जो घर में जो है वो यज्ञ कर सकता है। लेकिन श्रद्धा और भावना बड़ी अनिवार्य है किसी भी यज्ञ में, किसी क्रिया में। तो जो है श्रद्धा और भावना से आपको यज्ञ और बलि ये अवश्य रूप से करें। जन्म सूतक लग जाए तो क्या करें? देखिए पहले जन्म सूतक कैसा था कि हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी, घर में ही जन्म होते थे, बीमारियां हो सकती थी, इसलिए जो है जन्म सूतक था। साथ में ही घर में अगर जन्म होता है तो जो है बहुत सारे काम रहते हैं, तो जो है साधना इतनी व्यस्तता आ जाती है कि साधना नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसी प्रक्रिया परिस्थिति बन रही है कि किसी के घर में जन्म होने से जो है व्यवधान आ रहा है, यानी उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो अनुष्ठान काल को उतने दिन बढ़ा देना चाहिए। मृत्यु सूतक लग जाए तो क्या करना चाहिए? मृत्यु सूतक लग जाए तो जो है मृत्यु सूतक में भी अगर मानसिक विक्षोभ हो रहा है तो जो है आपके ऊपर सूतक लगता है, तो उतने दिन आपको साधना बढ़ा देना चाहिए। और साथ में जो है नियमितता लाने के लिए 2-3 दिन और जो है सूतक जो है साधना को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि सूतक जो है 14 दिन का लगा है, तो साधना चल आप जो है 60 दिन की है, तो 60 प्लस 14 74 प्लस 5-6 दिन और एक दिन आपकी जो है तक टूट गई थी, 5-6 दिनों में, तो आपकी साधना जो है आपका 80 दिन की हो जाएगी। इस तरह का आप जो है आपको साधना में करना चाहिए। ऋतुकाल नैसर्गिक प्रक्रिया हो गई तो क्या करें? नैसर्गिक प्रक्रिया और शल्य प्रक्रिया में बहुत सूक्ष्म शरीर पे, स्थूल शरीर पे और कारण शरीर पे बहुत सारे की प्रक्रिया होती है।
तो ये क्षमता हमारी नहीं है कि दोनों प्रक्रियाओं को हम सहन कर सकें। इसलिए ऋषियों ने यह तंत्र बनाया है कि जब भी नैसर्गिक प्रक्रिया हो आध्यात्मिक शैल प्रक्रिया के साथ में, तो आध्यात्मिक शैल प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना चाहिए। तो 5 दिन की नैसर्गिक प्रक्रिया जब भी शुरू होती है, तो आध्यात्मिक शैल प्रक्रिया यानी अनुष्ठान को 5 दिन बढ़ा दीजिए और फिर से पूर्व स्थिति में आने के लिए, निरंतरता बढ़ाने के लिए 2 और 1-2 दिन जो है और साधना को और बढ़ा दीजिए। ये ऋतुकाल की प्रक्रिया होगी। बीमार पड़ने पे क्या करें? जो डॉक्टर का मार्गदर्शन मिल रहा है उसके मार्गदर्शन में रहें, जो भोजन बोल रहा है भोजन करें, जो दवा दे रहा है दवा खा रहे हैं और अनुष्ठान को उतने दिन के लिए स्थगित कर दें। मतलब स्थगित नहीं करें तो उसके लिए आगे बढ़ा दें और फिर से निरंतरता लाने के लिए 4-5 दिन जो है और उसको निरंतरता कायम करने के लिए जो है और अवधि बढ़ाएँ। यात्रा कार्यक्रम में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और बात भी इसके बारे में जो है आप स्वयं गायत्री साधक हैं, आप खुद निर्णय लें कि मुझे यात्रा में कितना जाना ज़रूरी है। अनुष्ठान काल में कभी भी और बड़ी अनुष्ठान काल में कभी भी यात्रा और कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। कौन से साहित्य का स्वाध्याय करना है? गायत्री महाविज्ञान से दूसरा बढ़िया क्योंकि हम गायत्री की साधना कर रहे हैं, आर्य शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो गायत्री महाविज्ञान की साधना, गायत्री वाङ्मय की साधना का स्वाध्याय अति रूप से करो। स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिले तो क्या करनी है? अवश्य रूप से करना है। अगर स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिल पाता है तो आप जप की प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी, जप में ध्यान नहीं लगेगा, जो है मन उपद्रव कर देगा। तो उसको संयमित करने के लिए, बुद्धि के अंकुश लगाने के लिए, स्वाध्याय के अंकुश लगाने के लिए जो है स्वाध्याय करना अति रूप से अनिवार्य है। कौन सा ध्यान करना चाहिए? जैसे कि जो है सविता देवता के 3 ध्यान है, 3 शरीर का ध्यान, पंचकोश का ध्यान या 7 पंचकोशों का चाकों का ध्यान, उनमें से कोई भी एक ध्यान कर लें। माता जी के साथ में ध्यान योग नाद योग करें और जो है ज्योति अवतरण ढंग का ध्यान करें। क्या हम सोकर ध्यान कर सकते हैं? अगर आप मैं क्या हूँ का ध्यान कर रहे हैं, सहज योग का ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को गुरु सत्ता में लीन होने का ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें जो है मेरुदंड की आवश्यकता नहीं होती है, वो कर सकते हैं। लेकिन सविता देवता का ध्यान कर रहे हैं और 3 शरीर का ध्यान कर रहे हैं, तो जो है बैठ के ध्यान करते हैं। लेकिन हमें स्पाइनल बैक का प्रॉब्लम है, बैठ के ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। हाथ गोद में रखें, पैर को मोड़ लें, हो सके तो जितना हो सके उतना मेरुदंड को सीधा रखें। उस तरह से आप चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो जो है एक ही ध्यान जो है सो करके हो सकता है, वो जो है अपने आप को परमात्मा में लय करना और विलय करना और समर्पण करना, विसर्जन करना और विलय करना, यही ध्यान है। ये कुछ प्रश्न जो है साधकों के आते रहे। इस प्रश्नों के साथ में जो है हम लोग इसको या पंजीकरण कैसे करेंगे? पंजीकरण के लिए 2 फॉर्म निकले हैं। चंद्रायण कल्प साधना शांति कुंज के मार्गदर्शन में चल रही है। जो भी भाई-बहन साधक चंद्रायण कल्प साधना करना चाहते हैं, चंद्रायण जो शांति कुंज से फॉर्म जो भेजा गया है ग्रुप में, उसे भर लें। तो फॉर्म भरने के पश्चात में जो भी वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उसी मार्गदर्शन में आप साधना कीजिए। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत और समस्या आ रही है या चंद्रायण कल्प साधना हेतु कोई समस्या और समाधान है, आशीर्वाद पत्र में नंबर दिए गए हैं, उस नंबर से आप संपर्क करके आप जो है शंका का समाधान कर सकते हैं। दूसरा जो है अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठान के लिए साधना आप कर रहे हैं, तो जो है एक दूसरा फॉर्म निकला हुआ है या अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठान, उसका फॉर्म भर दीजिए। उसमें उस फॉर्म उस मैसेज के साथ में एक व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, उस ग्रुप में से जुड़िए। उस ग्रुप में आपको प्रतिदिन की स्वाध्याय क्या होगा, आपका आज की दिनचर्या क्या होगी, शंका समाधान के प्रश्न उत्तरी उसमें होते रहेंगे और उसी ग्रुप में जो है उसी मैसेज में 4-5 व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, उन भाई-बहनों से आप संपर्क करके फॉर्म भरवा सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक चंद्रायण कल्प साधना है, एक अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठान है। तो दोनों की अलग-अलग ये है, चंद्रायण कल्प साधना के लिए अलग फॉर्म है, अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठान के लिए अलग फॉर्म। तो जो अश्वमेधिक यज्ञ जो मैंने बताया जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो जो है अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठान के स्वरूप में जो भी शंका समाधान होगी उसमें किया जाएगा और जो चंद्रायण कल्प साधना के जो है आप में शंका समाधान हो रही है, जो शांति कुंज के जो के द्वारा जो आशीर्वाद पत्र आया है,
उसमें जो नंबर है वहाँ पे आप संपर्क करके अपनी संख्या का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे इसको रोकते हैं विक्रांत।